पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ अधिवक्ता रविंदर ढुल मौजूद है। रविंदर ढुल ने वो याचिका दायर की है जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मुंबई महाराष्ट्र हाई कोर्ट के फैसले के बाद दायर की गई है। यानी जो उपचुनाव है वो अगर समय 1 साल से कम है तो नहीं करवाए जा सकते, ये बेस इन्होंने बनाया। बाकी इनके मुख से सुनेंगे। ढुल साहब स्वागत है पंजाब केसरी में। जी धन्यवाद चंद्रशेखर जी। ढुल साहब, आपने जो याचिका दायर की उसका ग्राउंड क्या है? हमारा ग्राउंड बिल्कुल क्लियर है कि 96 में एक अमेंडमेंट हुआ था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर सेक्शन 151A इंट्रोड्यूस किया गया था। उस अमेंडमेंट के अंदर प्रोवाइजो ए है जिसके अंदर ये क्लियर तौर पे कहा गया है कि यदि रिमेनिंग टर्म जो है किसी असेंबली की या फिर हाउस की 1 वर्ष से कम है तो ऐसे में बाई इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। तो इसमें जो महाराष्ट्र का अभी फैसला आया वो कितना हरियाणा पर लागू होता नजर आ रहा है या नहीं लागू होता? रेलिवेंट है, रेलिवेंट 2 ग्राउंड्स के ऊपर। हालांकि प्रेसिडेंट रूल के अनुसार तो हमारे लिए कोई आवश्यक नहीं है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला हमारी हाई कोर्ट जो है फॉलो करे, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट ऐसे बनता है कि 16 मार्च को जो चुनाव आचार संहिता लगी है उसके अंदर 26 बाई इलेक्शंस की अनाउंसमेंट की थी जनरल इलेक्शंस के अलावा इलेक्शन कमीशन ने 16 मार्च के प्रेस नोट के तहत। उसी प्रेस नोट के तहत जो है करनाल के अंदर 21 करनाल के अंदर चुनाव की घोषणा हुई थी और उसी प्रेस नोट के तहत 30 अकोला वेस्ट की जो है महाराष्ट्र वाली विधानसभा जो है जो भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए के डेथ के बाद में खाली हुई थी उसमें उपचुनाव की घोषणा हुई थी। तो दोनों उपचुनावों की घोषणा एक ही नोटिफिकेशन के तहत हुई थी, जिस नोटिफिकेशन को जो है महाराष्ट्र चुनाव के रिलेशन में जो है क्वाश कर दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, और उसी नोटिफिकेशन को हरियाणा अपनी हाई कोर्ट क्वाश ना करे इस बात की संभावना नील के बराबर है। और यदि इलेक्शन कमीशन को उससे कोई प्रॉब्लम होती तो इलेक्शन कमीशन उस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 26 मार्च के इस फैसले के बाद 27 मार्च को उस ऑर्डर को कंप्लाई करते हुए वहाँ से इलेक्शन का शेड्यूल जो है विड्रॉ कर लिया। 1997 का एक मामला है, पंजाब से संबंधित है, तेज प्रताप सिंह का। शायद आपको ध्यान हो कि तेज प्रताप सिंह ने 6 महीने में चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। वो उस मामले में 7-8 साल बाद निर्णय आता है और जो उनकी सारी जो पिछली वर्किंग थी उसको सारे को सीज किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं जिक्र कर रहा हूँ, हाई कोर्ट से होकर ये मामला गुजरा। तो अगर ऐसी स्थिति देखकर पता लगता है कि अंदाज़ा लगता है जो संविधान को जानने वाले लोग हैं, कानूनी पेचीदगियाँ को जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसलिए हरियाणा में ये उपचुनाव आवश्यकता बन गया था, इसलिए ये उपचुनाव कराया जा रहा है। भारत के कानून के अनुसार ये चुनाव नहीं हो सकता। अब कानून से बाहर यदि इलेक्शन कमीशन को लगता है कि भी हम महाराष्ट्र के अंदर उपचुनाव नहीं कराएंगे, कर्नाटका के अंदर नहीं कराएंगे, लेकिन हम हरियाणा के अंदर कराएंगे, तो मेरे हिसाब से इट विल बी डिस्पैरिटी। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ने कैंसिल किया ऐसे उपचुनावों को, जब कानून में स्पष्ट तौर पे प्रावधान है कि आप नहीं करा सकते। हिंदुस्तान में या अगर हरियाणा का जिक्र कर लें, ऐसे कौन कौन से इलेक्शंस हैं अगर पहले कभी ऐसा मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट का कोई निर्णय आया, कुछ याद हो आपको? चौधरी बंसीलाल का मामला था 1986 के अंदर जो है वो मामले में इलेक्ट हुए थे, वो मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट ने अपहेल्ड किया था उस इलेक्शन को। बट उसमें हमारे में डिस्टिंक्शन ये आ जाता है कि हमारे यहाँ पर जो है 1996 में अमेंडमेंट हुआ है, हम उस अमेंडमेंट के बेस पे कर रहे हैं, और जो वो चुनाव का जो फैसला था वो अमेंडमेंट से पहले का था, यानी कि जिस समय पर कानून में ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी, जब इलेक्शन कमीशन के पास केवल मात्र डिस्क्रिप्शन थी, आप चाहें तो चुनाव कराइए, आप चाहें तो ना कराइए। लोकसभा अम्बाला की सीट भी 1 साल से लगभग रिक्त पड़ी है। रतनलाल कटारिया जी का देहावसान हो गया था। हाँ, 18 मई 2023 को उनके देहावसान के बाद में रिक्त पड़ी थी। रिक्त पड़ी रहने का भी कारण यही रहा होगा कि भी 1 वर्ष से कम का समय था बाई जो मेन जनरल इलेक्शंस में, इसी कारण से उन्होंने उसको वैकेंट रखा। इसके अलावा कोई ये अकेली सीट थोड़ी ना है, और भी बहुत सारी सीटें हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आजकल अवकाश चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में कब तक आपका केस की सुनवाई हो सकती है? लगभग मान के चलिए 2 या 3 अप्रैल के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 1 तारीख को कोर्ट खुल जाएगी। धन्यवाद रविंदर ढुल जी। तो ये हैं रविंदर ढुल जो खुद अधिवक्ता हैं और इनकी कानून पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने जो याचिका दायर किए ग्राउंड्स के हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाए हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।